भाई राम सिंह जी मेवाड़ा वो आए हैं और हम भक्तजनों को जो भी उनके अनुभव में हम सबको प्रभावित करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान जी आचार्य जी जो ग्राम पचीपरा से है, दीपक जी शास्त्री नाम है, आप सब उनको जानते हैं। आपके क्षेत्र में विभिन्न ग्रामों में श्रीमद् भागवत गीता का और श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, मधुर वाणी है। आज आपको और हमको भी उनके अमृत वचन सुनने को मिले, हम सभी धन्य हुए, क्योंकि ऐसे विद्वान हमारे बीच में आते हैं। हम सब आपके ही बीच के लोग हैं। हमारा काम एकमात्र नाम लेखन का है, हम ज्यादा विद्वान तो नहीं है। जैसे भाई ओम प्रकाश जी गर्ग सोटपा वाले, वो भी आपके बीच के हैं, जो उनके साथ जो उनको आता है वो आपको और हमको सुनाते हैं। भाई मांगीलाल जी तुलसी जितने भजन गाए के हमारे सब अपने अनुभवों से आपको और हमको अमृत वचन भगवान नाम की महिमा का सुनाते हैं। हम भी इसमें ज्यादा नहीं जानते हैं, आप लोगों से सुन सुन करके और थोड़ा बहुत पढ़ के भगवान के नाम की महिमा सीख लिए और आपको उसको सुना देते हैं। कोई गलतियां हो तो क्षमा कर देना, क्योंकि बोलने वाले से गलती तो हो जाती है। 4 घंटे से आपके हमारे बीच में राम नाम की महिमा का गुणगान बहुत विशेष हो रहा है। अब मैं आपके बीच में जो आज की महती आवश्यकता है, हमारे क्षेत्र में गौ माता इधर उधर घूमती है, उसकी चिंता भी करना हमारा ही काम है। हम राम राम जिसको कहते हैं, उन राम का भी जन्म राजा दिलीप की कृपा से, गौ माता की कृपा से ही हुआ। राजा दशरथ जी ने भी यज्ञ करवाया, उसमें गौ माता के द्रव्यों से ही यज्ञ हुआ और उसी की कृपा से दशरथ के 4 पुत्र हुए। भगवान कृष्ण भी नारायण लाल जी सोटपा, ये 500 रुपए अगर कहीं गौशाला बनती है या धर्मशाला गौ माता के नाम से बनती है तो वो इस संस्था को दे रहे। मैं इस राशि को हमारे परम पूजनीय पंडित जी के पास धरोहर रूप में रखता हूँ। जब कभी श्योपुर क्षेत्र में ऐसी बात आएगी तो सबसे पहले दानदाता के रूप में उनका नाम लिया जाएगा, श्री नारायण लाल जी सोटपा। आप तालियों का इनका स्वागत करें। भगवान कृष्ण का जन्म भी गौ माता की कृपा से ही हुआ, क्योंकि बिना गौ माता की कृपा से कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते। आप और हम सब इस बात को जानते हैं। हम रात दिन राम भगवान कृष्ण ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। शंकर भगवान की सवारी भी नंदी है, अगर गौ माता नहीं होगी तो नंदी भी कहां से आएंगे। इसलिए आप इस क्षेत्र के प्रबुद्ध जन हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, आपको और हमको उस गौ माता की भी रक्षा करनी है, जो संसार से जीते जी हमारे लिए काम आती है और मरने के बाद भी हमें बेतरणी पार करती है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। इसलिए आप इसको खाली प्रवचन न समझे, कोशिश ये करें, आप सब क्षमतावान हैं। पहली बात तो ये है कि हम सबको जिनके पास स्थान है गौ माता का पालन करना चाहिए, और अगर क्षमता नहीं है तो जितना थोड़ा बहुत धन बन सके, जहाँ गौशाला चल रही है उनमें दान कर देना चाहिए। धन भी आप नहीं दे सकते हैं
तो आप बहुत बड़े किसान हैं इस क्षेत्र के, आप एक एक ट्रॉली, दो दो ट्रॉली भूसा आप गौशाला में दान कर सकते हैं। दान की महिमा अनंत है। दान की महिमा इतनी है कि अगर इस पे कोई शास्त्र लिखा जाए तो बरसों लग जाएंगे। जिनका भी नाम हुआ भक्तों का दान देने से ही हुआ है। और कंजूसों का तो धन, पंडित जी ने बताया था, गड़ा रह जाता है और वो सांप बन करके आता है। इसलिए आप अपनी फसल से, अपनी कमाई से दशांश 10वां हिस्सा दान जरूर करें। धन की पवित्रता दान से होती है, तन की पवित्रता स्नान से होती है और मन की पवित्रता भजन से होती है। तो भजन तो आप सब करते हैं, स्नान भी आप सब करते हैं और दान भी करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा गौ माता के लिए भी करें। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं। एक बहुत बड़ा डकैत था, बहुत बड़ा डकैत, जिससे जंगल में सभी लोग डरते थे और वो आदमी को लूटना और उनकी हत्याओं का काम करता था। एक कसाई एक गाय को जबरदस्ती लट दे दे करके ले जा रहा था, लट दे दे के ले जा रहा था। भगवान की ऐसी कृपा हुई, नहीं तो दोनों ही भाई बंद थे। चोर तो डकैत भी था और कसाई भी था, लेकिन उसके मन में भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसने उस कसाई से पूछा कि क्यों रे तू इस गौ माता को कहां ले जा रहा है। कसाई भी बदमाश था, उसने कहा तू कौन होता है इसको रोकने वाला। उसने बंदूक निकाली, अपने साथियों से बोला कि इस कसाई को पकड़ लो और इसको मार दो। उसने कहा मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है, मैं गाय खरीद के लाया हूँ और ये करके लाया होगा। बोले कितने पैसे में लाया, कौन ने बताया होगा जो भी रुपया, वे इतने पैसे में गाय खरीद के लाया हूँ। डकैत ने उससे दुगनी राशि उस कसाई को दे दी और उस गाय को मुक्त करवा दिया। थोड़े दिन बाद वो डकैत पकड़ा गया। भाई डाकू है, डाकू तो पकड़ा आएंगे, चोरी करते हुए पकड़ा गया। पकड़ा गया तो उसके पास अनन्य अपराध थे, उस पर अनन्य अपराध थे। मजिस्ट्रेट के सामने उसको ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने उसको फांसी दे दी, फांसी की सजा। सबसे बड़ी सजा फांसी की है। जेल में रखते हैं तो वो तो खाते पीते मौज करते हैं, फांसी की ये सजा है, तत्काल उसका काम तमाम हो जाएगा। अब आप देखिए, समय निर्धारित कर दिया, कल सुबह इसको फांसी दी जाएगी। उसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया जो मान डकैत था। जैसे ही उसको वो एक जो फांसी देता है जल्लाद, फांसी फंदा उसने खींचा, बड़ी ताकत लगाई, लेकिन वो डकैत मरा नहीं। दोबारा से फांसी लगाई, 3 बार फांसी लगाई, लेकिन डकैत मरा नहीं। मजिस्ट्रेट सामने रहता है जब किसी को फांसी दी जाती है, क्योंकि मृत्यु का वारंट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है कि फलाना मुलजिम मर चुका, अब इसको आप इसके परिवार वालों को दे दो या किसी को भी दे दो। मजिस्ट्रेट ने पूछा क्यों रे जल्लाद, क्या तेरा रिश्तेदार है जो तेने इसको फांसी नहीं लगाई? ये फंदा तेने ढीला रखा है इसलिए ये मर नहीं रहा। उसने कहा महाराज मुझे जिंदगी भर हो गए और मैंने कितने लोगों को फांसी लगाई है, लेकिन आज मैंने ऐसा पहला मुलजिम देखा है जो 3 बार फांसी लगाने पर भी नहीं मरा। एक दूसरा जल्लाद भी उसी जगह बुलाया गया, उसको भी वही काम दिया, क्योंकि मजिस्ट्रेट को भी विश्वास नहीं हुआ जिस फांसी से आज तक कोई नहीं बचा, ऐसा डकैत जघन्य अपराधी है, क्यों बच रहा है। उस जल्लाद ने भी 3 बार फांसी का फंदा खींचा, लेकिन उस डकैत का कुछ नहीं हुआ।
जब डकैत का कुछ नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट ने उसको आगे बुलाया, उसके हाथ पीछे से बांध रखे थे और उसका कपड़ा सिर से जो कपड़े को बांध देते काले कपड़े को हटाया और उससे पूछा, क्यों रे, तू क्यों नहीं मर रहा, क्या अमृत खा के आया है? डकैत बोलता कि महाराज, मजिस्ट्रेट साहब, आपकी फांसी मुझे नहीं मार सकती। बोले कैसे? कि मैं जब फांसी पे लटकता हूं ना तो मेरे पैरों के नीचे एक गौ माता खड़ी रहती है जो मुझे बचाती है, मेरे कंठ में फांसी का फंदा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तूने तो बहुत अपराध किए, गौ माता तेरे को कैसे बचाएगी? उसने कहा मेरे को इसलिए बचाएगी, मैंने उसी गौ माता को एक कसाई से बचाया था, इसलिए उस गौ माता की मुझे इस समय याद आ गई। मैंने जिंदगी भर तो कोई काम किया नहीं है जो अच्छा मैं याद कर सकूं, भगवान का नाम लिया नहीं है, हत्या डकैती चोरी की है, लेकिन अंत समय में जो आदमी जिस बात को याद करता है, चाहे वो भगवान का नाम याद करे या अपने पुत्र का नाम याद करे या कोई धर्म कर्म जो उसने अच्छे कर्म किए हैं उनको याद करे, वो उसके सामने उपस्थित होता है। इसलिए वो गौ माता मुझे याद आ गई कि मैंने और तो कुछ नहीं किया, उस गाय को कसाई से बचाया था, इसलिए मेरे पैरों के नीचे जब जब फांसी लगी वो गौ माता ऊंची होती थी और मेरे कंठ में वो फांसी का फंदा नहीं झूल रहा, इसलिए मैं बचाऊं। तो आप भी ऐसी कोशिश करें, आपको फांसी का फंदा तो कतई नहीं लगेगा क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। दूसरी बात, आपकी अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। आप भोलेनाथ ओम नमः शिवाय मिशन के भक्त हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जब आपकी उम्र पकेगी, जितनी उम्र आपकी होगी उसी समय काल कबलित होंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं उनका बीच में कभी कुछ होता नहीं है। जिनके गले में रुद्राक्ष और कंठी माला होती है, यमराज के यमदूत उसके पास नहीं आते हैं। हमारे पंडित जी जो बताते हैं कि माला जरूर धारण करना चाहिए। जिनके माथे पे त्रिपुंड या तिलक होता है उनको यमराज के दूत पास में नहीं आते हैं, क्योंकि ये भगवान के ऐसे चिन्ह हैं जिनसे वो भगत भगवान के यहाँ ही जाता है। तो आप सब भगवान के भक्त हैं। समय हो चुका, आप और हम 4 घंटे से हमारे सभी विद्वान पंडितों को सुन रहे हैं, विद्वान वक्ताओं को सुन रहे हैं। पहले भी मैंने कही थी, कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना। और देखो, ताली की बात तो इसलिए है, सत्संग में हमारे भाई राम प्रसाद जी भी कहते हैं, पंडित जी भी कहते हैं कि सत्संग में ताली, बाग में माली जो शोभा देते हैं। सत्संग में ताली शोभा देती है। सत्संग में ताली अगर नहीं बजती है तो सत्संग अच्छा नहीं लगता है। बाग में अगर माली नहीं होता है तो कोई भी उसके फल तोड़ करके ले जाता है। नाक में अगर नथनी नहीं होती है तो नाक भी उसकी बोले रहती है। कान में अगर बाली नहीं होती है तो कान भी शोभा नहीं देते हैं। और ससुराल में अगर साली नहीं हो तो उसका ससुराल भी अधूरा रहता है। और भोजन में थाली नहीं हो तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप सत्संग में ताली जरूर बजाए, ताली जरूर बजाए, ताली जरूर बजाए। सभी भक्तों को पुनः प्रणाम। ओम नमः शिवाय। राम राम। भैरूलाल और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई राम सिंह जी ने बैठ जाइए, आप बहुत बड़े साधे को जल्दी नहीं करें। भाई राम सिंह जी ने गौ माता पे बड़ा प्रभाव डाला, लेकिन बंधुओं गौ माता को खा रहे हैं सरपंच। भंडारा 1 लाख का कोई सरपंच बेटा हो तो हो सकता है मुझे गाली देगा। भंडारा चारा का, पानी का, व्यवस्था का 1 लाख का खर्च कर रहा है 10,000 और 90,000 धर रहा जेब में। हरमोहन जी भी बैठे हैं हमारे बीच में। तो कहना चाहूंगा इन्हीं पंक्तियों में
अरे इस पापी युग में गौ माता कोई नहीं रखवाला। इस पापी युग में गौ माता का अरे कोई नहीं रखवाला। अब तो बहुत हुई मेरे भगवान, अरे सुन ले गोविंदा गोपाला।